Question is like that. Given O is a point in the interior of triangle ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. हमको जो प्रूव करना है वो मैंने यहां पे लिख दिया है, बट विदाउट डायग्राम होपफुली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो उन लोगों ने एक छोटा मोटा डायग्राम दे दिया है. सॉरी. तो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस, राइट. Now A, B, C इंटीरियर में O है, इंटीरियर में यहां से E, F और D सभी के सभी राइट एंगल है. अगर आप ध्यान से देखो तो ईच एंड एवरी वन. तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. O is a point in the interior of triangle ABC. OD perpendicular to BC. ये बहुत बड़ा राइट एंगल है. OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. इतना हो गया. हमको जो प्रूव करना है OA स्क्वायर. तो OA स्क्वायर के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो देखो यहां से मैं एक कंस्ट्रक्ट करता हूं OA. इसके बाद आपको OC भी दिया है तो यहां पे भी एक कंस्ट्रक्शन होगा लाइक दैट. ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो बहुत सारे राइट एंगल हो गए. एंड नाउ आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस, राइट, वी विल स्विच ओवर. यहां पे भी एक OB भी है क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो OB. तो वापस से मैं समझा दूं. एक एक चीज में दो बार समझाता हूं, फिर भी नहीं समझ में आए तो चॉइस इज योर्स. यू हैव टू सी द वीडियो. नाउ O is a point in the interior of triangle ABC. OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, OF perpendicular to AB. बराबर. अब हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, तो प्रूफ में मैं पहले लिखूं कंस्ट्रक्ट OA, OB एंड OC. चलो यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, राइट. आई स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी टू मच ऑल्सो. नाउ प्रूफ के बाद यहां पे स्टार्ट करेंगे. कितने कितने ट्राइंगल लेंगे, पहले एक, फिर ये दो और फिर ये तीन. एक एक छोड़ के लेते हैं, बराबर. तो इन ट्राइंगल AFO, अब यहां पे फोकस करो, जो भी इतना लंबा मैसेज लिख रहा है वो. इन ट्राइंगल AFO, AO स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर. इन ट्राइंगल AFO, AO स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, राइट. AO स्क्वायर सॉरी इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर. दूसरा ट्राइंगल में लेने वाला हूं इन ट्राइंगल ODB या तो BD हो, जिसमें आप लोग देख सकते हैं D90 है, तो मैं पाइथागोरस यूज करूंगा. OB स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ओके, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तीसरा ट्राइंगल में कौन सा लेता हूं, ये वाला. आप लोग देखो इन ट्राइंगल OEC, इसमें कौन सा राइट एंगल है, तो E. तो अगर आप देखेंगे तो OC स्क्वायर, पाइथागोरस से OC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. रिजल्ट 1, 2 and 3. गॉट इट. तो यस लिखो. इफ यू गॉट इट
क्या करते हैं, देखो हमको यहां पे प्रूफ में देखने का कि क्या 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 दिया है, तो मैं यहां से लिखता हूं ओ ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करता हूं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। राइट साइड पे क्या क्या है इसको मैं टिक मार्क करूं, तो क्या राइट साइड पे ए एफ है, बी डी है और सी ई है। बाकी सबको कहां ले जाना है मुझे, आई नीड टू ट्रांसफर राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ एफ को माइनस करो, या तो पहले यहां पे ओडी है तो ओडी ले लो, ले देखो चला माइनस ओडी स्क्वायर, उस तरफ चला तो माइनस इक्वल टू के, देन अगर आप देखो तो ओ ई स्क्वायर वो भी हो गया माइनस ओ ई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा ओ एफ स्क्वायर, ये सब लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो गए। बाकी कौन बचे जो डबल लाइन किया है वो ए एफ स्क्वायर प्लस और कौन बाकी बचा बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर या सी स्क्वायर, वन इन द सेम। तो आपका पहला प्रूफ आ गया। तो पहला प्रूफ आ गया, गॉट इट। नाउ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से ही मैं सेकंड प्रूफ लाता हूं, यहां से ही। वेरी इंपॉर्टेंटली सब स्टूडेंट्स यहां से नजर मत हटाना, राइट। भाई मैं पढ़ाऊं कि तुझे इग्नोर नहीं करूं, हाँ। यहां पे देखो ओ ए स्क्वायर माइनस, मैं क्या करूं यहां पे, आप जो जो ट्रायंगल मैंने लिए हैं ना 1 2 3, इसके अलावा के ट्रायंगल देखो, राइट। ओ ए स्क्वायर में से मैं क्या माइनस करूंगा पता है, राइट, ओ ई स्क्वायर। मैं पहले अरेंज कर दूं, फिर ओ ई स्क्वायर में से ओ बी स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल जो चौकड़ी लगा है ना, इसमें से ओ बी स्क्वायर में से, राइट, अगर आप लोग बोलेंगे तो दूसरा कौन सा ओ एफ स्क्वायर माइनस करो, ओ एफ स्क्वायर, और तीसरा राइट ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर में से, राइट, तीसरा भी बाकी कौन बचा, तो कि ओ ई आ गया, ओ एफ आ गया, तो अब कौन बाकी बचा, राइट, ओ सी स्क्वायर में से, राइट, क्या बाकी बचा, ओ डी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या किया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसे जरा ध्यान से देखो, राइट, ऑल द स्टूडेंट्स। पहले मैंने ये जो राउंड किए वो 3 ट्रायंगल लिए, पाइथागोरस यूज किया, सिंपली सबको ऐड किया, और जो राइट साइड पे चाहिए था उसको वहां रहने दिया, बाकी सबको मैं लेफ्ट में लेके आया, तो आपका पहला प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ में आप लोग देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, यहां सिर्फ अरेंजमेंट की है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, राइट, देन ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। सर अरेंज करने का पता कैसे चलेगा, तो ये जो मैंने क्रॉस किया है वो ट्रायंगल देखो, अब इन ट्रायंगल ए ओ ई, आप लोग देखते हो ए ओ ई, एओई में अगर आप देखेंगे ओ ए स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर माइनस करूं, बोर्ड पे देखना, एओ स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए ई स्क्वायर, पहला वाला। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये वाला जो दूसरा चौकट, ओबी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी एफ स्क्वायर। और तीसरा मतलब कि ये थर्ड वन, ओसी स्क्वायर में से पाइथागोरस से ओडी स्क्वायर माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सी डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, राइट, आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। एंड चेक योर सेकंड प्रूफ, ए स्क्वायर तो के यस, सी डी स्क्वायर तो के यस, बी एफ स्क्वायर तो के ओके। एंड लुक एट दैट ऑन लेफ्ट, यहां लेफ्ट है यहां राइट हो गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद अगर जो लोग रेगुलर मीटिंग में है, जो लोग एक दिन बैठते हैं 2 दिन नहीं बैठते उसकी बात नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जाऊंगा क्योंकि कल हमने 9th कर लिया था, 9th ऑलरेडी ओवर। क्वेश्चन नंबर 9, हो गया है, सॉरी 10। एक गाय वायर, मतलब कि एक लंबा वायर जो होता है उसको गाय वायर बोलते हैं। गाय वायर या भैंस वायर ऐसा नहीं होता। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल, ये आपका पोल है, वर्टिकल पोल। और गाय वायर ऐसे राइट स्ट्रेटली, मतलब कि बिना स्लैक। अब स्लैक क्या नहीं होता हूं मैं आपको समझाऊं। जब हम लोग पतंग जगाते हैं ना, सूरतीस दे डू नो राइट हाउ टू, तो पतंग जगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बीच में वो झूला नहीं खाना चाहिए। झूला नहीं खाना चाहिए मतलब कि क्या, कि बीच में स्लैक नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए, एज स्ट्रेट एज दिस, राइट। तो अगर ऐसा है, तो अगर आप लोग देखेंगे एक आपका वायर है, ये जो स्लांट है वो वायर है। मैं एक ट्रायंगल लिख देता हूं एबीसी। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter and 24 meter long wire है आपका, 24 meter long and has a stake attached to other end। stake मतलब कि एक एंड यहां पे अटैच है और एक एंड यहां पे बांध दिया है, ऐसा टाइटली बांधा है, वो स्टैक लिखते हैं उसको, राइट। नाउ पूछा क्या है, तो कि एकदम ऑर्डिनरी, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये बेस ऑफ द पोल है, नीचे है तो बेस, बॉटम भी बोल सकते हैं, बेस ऑफ द पोल राइट शुड बी स्टेक विथ ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। वायर विल बी टॉट मतलब कि एकदम स्ट्रेट हो जाए। मतलब कि हमको कौन सा डिस्टेंस पूछा है, तो कि बीसी, तो कि इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखना, मेजर एंगल बी 90 एज इट इज ए वर्टिकल पोल अटैच टू ग्राउंड, हमको समझ लेने का, मान लेने का, राइट। देन अगर हम लोग देखें तो एसी 24 मीटर लेंथ ऑफ वायर और आपका ए बी इक्वल टू कितना है, 18 मीटर हाइट ऑफ पोल। तो हमको पाइथागोरस से वेरी सिंपल बीसी फाइंड करना है, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वी डोंट नो BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आपका कितना है, 24 स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस योर BC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर मतलब 576 माइनस 324, तो ये 2, ये 5 और ये 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। जरा ध्यान से देखना, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, BC इक्वल टू √252, राइट। अब जरा ध्यान से देखो इसको, राइट। 2 से मतलब 4 से करके देखो तो कितना होता है, ठीक है, 6 4 24, राइट, एंड 10, राइट, ऐसा हुआ तो 252 आया। आप लोग राइट अंडर रूट करके 4 इंटू 63 हुआ, मतलब कि 4 इंटू 7 इंटू 9 हुआ, मतलब कि 36 इंटू 7। ये मुझे तो पता है बट आपको समझाने के लिए मैं लंबा रास्ता पकड़ लेता हूं। 36 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 7 का नहीं। तो आपका आंसर आया 6√7 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द पोल एंड राइट बेस ऑफ द वायर, जहां पे वो अटैच है, टाउट है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। डू यू फॉलो? हाँ भाई सही है, सार्थक सा, राइट, यू आर राइट। तो आपको समझ में आता है तो यस लिखो, क्योंकि मैं हर बार पूछता तो हूं ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट, 11, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वापिस से यहां पे आपका फिजिक्स और मैथ्स दोनों काम करेंगे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी सी। एन एरोप्लेन लीव्स इन एयरपोर्ट। एज्यूम करो कि ये एयरपोर्ट है, सूरत एयरपोर्ट। एज्यूम करो कि आपका ए एयरपोर्ट है। एन एरोप्लेन लिव्स इन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ मतलब कि ये डायरेक्शन, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड है डिस्टेंस नहीं, स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड से जा रहा है, ये प्लेइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, बराबर। फिर एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट। दूसरा लीव्स द सेम एयरपोर्ट, इसी एयरपोर्ट से एक नॉर्थ में गया और एक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम वेस्टर्न डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ये बराबर। उसकी स्पीड कितनी है, तो क्या स्पीड है उसकी 1200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है, माइनवेल डिस्टेंस नहीं है। अब they are also flying from the same airport. How far apart will be the two plane? How far apart will be the two plane after 1.5 hour? ये दोनों B और C कितनी दूरी पे होंगे, मतलब कि डिस्टेंस फाइंड करना है BC का, राइट। यहां से 10 मिनट गिन लेना है, 9 मिनट, मीटिंग विल बी ओवर। अब यहां देखो, इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है, ये प्लेन की, जो वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट, और ये नॉर्थ में जा रहा है उसकी स्पीड। तो हम लोग पहले डिस्टेंस तो फाइंड कर ले, क्योंकि इसने ये जो पूछा है वो क्या पूछा है, डिस्टेंस, स्पीड नहीं। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक फिजिक्स का रूल है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है पहले वाले की, 1000 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना टाइम लगाता है, 1.5 आवर, मतलब कि 3/2 आवर। ध्यान से देखो, 1.5 आवर, दोनों 1.5 आवर। तो ये आर कट टू 500 सा, एंड 500 इंटू 3 1500 किलोमीटर। देखो आर कैंसिल हो गया, डिस्टेंस आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना आया, 1500 किलोमीटर। सिमिलरली दूसरे का डिस्टेंस देखते हैं, दूसरे का डिस्टेंस भी यही होगा, स्पीड इनटू टाइम, बराबर, स्पीड इनटू टाइम। 1000 है तो इसका स्पीड कितना है, स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए वो भी कितना टाइम लेता है, 3/2 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे के बाद हमको चेक करना है कि दोनों कितनी दूरी पे है, हाउ फार दे आर कैंसल, 2 राइट, 600 इंटू 300 1800 किलोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस में हुआ, तो ये डिस्टेंस हुआ आपका 1800 किलोमीटर। नाउ इन ट्रायंगल BAC एयरपोर्ट को हम लोग राइट एंगल ले लेते हैं 90। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AD का स्क्वायर मतलब कि 1500 का स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन खास देखना बच्चों, और ये 1800 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, और जीरो में गलती मत करना, राइट, ये 2 जीरो और दूसरे 2 जीरो। 18 का स्क्वायर 324, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो हो गया मतलब, और 4 and 5 9, राइट, 2 and 2 4, राइट, तो 4 and 5 9, 2 and 2 4, 3 and 2 5, ऐसा कुछ आया। अब जरा ध्यान से देखो, ये 4 जीरो है, तो मैं इसको क्या करता हूं, 61 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। सर हमको कैसे पता चलेगा, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, और ये कितने जीरो है, 4 जीरो को मैं 10⁴ लिखूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब 61, तो 61 में कुछ नहीं होता,
9 का स्क्वायर रूट निकालो तो 3, 10⁴ का स्क्वायर रूट निकालो तो 10 स्क्वायर, और अंदर बचा 61। 10 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 3, तो आपका आंसर आया 300√61 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग होंगे। You can check the answer, my dear students, right? After 1.5 hour, वो लोग कितनी दूरी पे होंगे? तो के 300, right, √61 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। That is a top class sum, right? खास जरा ध्यान से देखना, right? Still 6 minutes almost. अब और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, राइट? इसके बाद वो भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। होपफुली ये सम भी समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? गॉट इट और नॉट? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर, मतलब ये जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जैसी कहानी लगती है। दूसरा पोल 11 मीटर, ये 6, तो यहां तक ये भी 6 ही होगा। अब उन लोगों ने क्या पूछा है? टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड टोटल 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, ऐसे ही खड़े हैं, बराबर। नॉट ओनली दैट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, इसका टॉप ए, बी, सी, डी और ई, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दैट टॉप, राइट? तो यहां पे देखो, ए बी इक्वल टू 6 एक पोल, ईसी इक्वल टू 11 मीटर। नाउ मेजर बी एंड मेजर सी, राइट, 90 है। ये इसको पैरेलल हो जाएगा, ग्राउंड से है, मतलब मेजर डी भी कैसा हो गया? 90। तो आपका चौथा ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब कि ए बी सी डी बन गया जेंटलमैन, सॉरी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हुआ तो आमने सामने की साइड से ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6 मीटर। रीजन, ये पूरा 11 माइनस 6, राइट? तो ये 6, ए बी इक्वल टू सी डी, सॉरी, एंड बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू कितना? 12 मीटर। अब मुझे चाहिए ईडी, ओके, ईडी कितना है? ईडी इक्वल टू टोटल 11 में से, मतलब के ईसी में से ईडी चाहिए, तो ईसी में से क्या माइनस करूं? सीडी। 11 माइनस 6 मतलब कि वो हो गया 5 मीटर। ऐसे सब लंबी कहानी, वैसे तो आपको आंसर पता चल जाता है, ये 12, ये 5, तो ये 13, ट्रिपलेट, राइट? बट हाँ, किसी ने लिख भी दिया, वाह, आदित्य मेथी, गुड। नीचे भी किसी ने लिखा है, सॉरी हाँ भाई, ध्रुव सेलर, और किसी ने भी लिखा होगा। अब ये 5 आ गया, मतलब इन ट्रायंगल ADE, मेजर एंगल D90। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। डू वी हैव AD? तो के यस, 12 स्क्वायर। डू वी हैव AD? ED नहीं, AD 12 स्क्वायर, ED 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। Hence your answer AE equal to 13. Now, अब क्वेश्चन नंबर, राइडर नंबर 13 है, उसका मैं क्वेश्चन लिख के रखूं, एंड देन आई थिंक आफ्टर 2 और मिनट इट विल बी ओवर। सेम क्वेश्चन नंबर 13। अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्वेश्चन ही लिखने वाला हूं, बिकॉज आई हैव गॉट हार्डली 1.5 मिनट। क्वेश्चन 13, गिवन D and E
are points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. To prove, क्या प्रूव करना है? तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड एक डायग्राम भी बनता है. लुक एट दिस. मीटिंग छोड़ के जाना मत. राइट? एंगल सी राइट एंगल है. D on CE, E on BC. देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं. एंड दस आओ अपना डायग्राम तक हो गया. सो ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, यहां तक मैं आपको ये पूरी राइडर डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑफ द साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए सी बी. सी इज अ राइट एंगल. ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये हम लोग ब्रेक के बाद प्रूव करने वाले हैं. राइट? तो आई थिंक मीटिंग विल बी ओवर विद इन टाइम. चलो ओके. एक राइडर ब्रेक के पहले डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए सी बी. राइट एंगल कौन सा है? तो के राइट एंगल है आपका सी. हमको जो प्रूव करना है ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो है यहां पे हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन सी, कितने राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग देख सकते हो वो जरा मुझे बता दो. हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन सी, लेट मी नो. पूछते हैं बच्चों को हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल राइट डू यू नो. तो कि एक आप लोग देखेंगे तो बड़ा वाला, फिर एक आप लोग देखेंगे तो वही एसी से एई वाला, दूसरा देखेंगे तो सबसे छोटा डीसीई, और चौथा देखेंगे तो आपके 4 ही राइट एंगल ट्राइंगल है. 4, राइट? 4. यस. मैं वन बाय वन इन ट्राइंगल एसीबी सब में मेजर C90. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर. ओके, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर. दूसरा ट्राइंगल लेता हूं इन ट्राइंगल ए सी ई. नाउ ए सी ई में ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर. तीसरा अब मैं लेता हूं डीसीबी इन ट्राइंगल डीसीबी. जरा ध्यान से देखो, डीसीबी डीबी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड स्क्वायर डीसी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर. और आखिरकार लास्ट कम लास्ट इन ट्राइंगल डीसीई डीई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? डीसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर. चारों ट्राइंगल को थ्योरम 6.8 पाइथागोरस से समझा दिया. राइट? अब हम लोग क्या करेंगे तो के यहां पे देखो जो है एलएचएस लेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. लेट्स टेक एलएचएस. तो कि भाई यहां कोई है तो कि हाँ ए और डीबी बाजू बाजू में ही बैठे. ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर है आपका सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यूजुअली हम पहला लेटर पहले लिखते हैं बट ऐसा कुछ होता नहीं. अब देखो कुछ अरेंज करें. क्या अरेंज करें?
तो के ए स्क्वायर हमने पूरा लिख दिया, AC स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और BD स्क्वायर हमने क्या लिख दिया, DC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बट हमारे पास कुछ और भी रिजल्ट है। AC स्क्वायर और CB स्क्वायर को साथ में लिखे, फर्स्ट एंड लास्ट, और ये दोनों को राइट साथ में लिखे CD स्क्वायर और CE स्क्वायर में। अब ये देखो राइट, इसको रिजल्ट नंबर 1 देते हैं, ये 2 देते हैं, ये 3 देते हैं, ये 4 देते हैं। ऐसा कर दे तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर राइट इक्वल टू व्हाट, तो के AB स्क्वायर कौन से रिजल्ट से है, तो के रिजल्ट 1 एंड CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर राइट 4, उससे हम लोग क्या लेते हैं, तो के D स्क्वायर। तो क्या हमारा प्रूफ आ गया, तो के यस, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। वेरी सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी, बट फिर भी मैं समझा दूं। D and E are points on side CA and CB respectively of triangle ACB because C is a right angle. Now, according to Pythagoras theorem 6.8, पहले मैंने सबसे बड़ा ट्राइंगल लिया ACB, मेजर एंगल C90, so AB square equal to AC square plus CD square. बाद में उससे छोटा लिया ACE, तो A square equal to AC square plus CE square. Then I took DCB, उसमें DB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इसके बाद DCE, इसमें DE स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया उसका आउटकम, BD स्क्वायर का भी आउटकम मैंने लिख दिया। देन व्हाट आई डिड, राइट, आई अरेंज द टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट को साथ में बिठाया, और सेकंड और थर्ड को मैंने थर्ड और फोर्थ कर दिया। But we have got the result from 1 and 4. You can see what is that, AC square plus CB square, that is AB square. What is CD square plus CE square, that is what DE square. And that's how your answer is proved. तो ये आपका एक और प्रूफ आया। क्वेश्चन 14, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दोज हु आर यूजिंग ओल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ सम स्टूडेंट्स, होगा ही, डेफिनेटली होगा। गिवन परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB 3 times CD. This is very important result. प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा ही है, और इन लोगों ने राइट डायग्राम भी बना के दे दिया है। आपकी AB साइड बड़ी लगती है, देखो ये D। अब यहां से आगे प्रूफ, अगेन आई रिमाइंड यू गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ प्रूफ में देखते हैं, DB 3 times CD, DB 3 times CD, तो BC क्या होगा, BC इक्वल टू CD प्लस DB, BC इक्वल टू CD प्लस DB। Now put the value of DB over here. What is DB? Okay, 3 CD. हो गया आपका 4 CD। I repeat again, DB they mention 3 times CD, BC equal to CD plus DB, CD plus DB,
and instead of dB I put down 3 CD. So altogether how many CD? 4 CD. वो कौन? BC. अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखते हैं. इन ट्राइंगल ADB मेजर एंगल D इक्वल टू 90. सो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ध्यान से देखते जाओ, मैं काफी स्लोली जा रहा हूं. BC का वैल्यू आ गया, DB से लाए हम लोग, राइट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आपका राइट साइड का जो ट्राइंगल है ADB वो मैंने लिया और इसको रिजल्ट 1 मान दिया. लेफ्ट हैंड साइड का ट्राइंगल ADC है जिसमें D90 है, तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. इसको लिखते हैं 2. अब मैं क्या करता हूं, 1 में से 2 माइनस करता हूं. 1 माइनस 2 तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. जरा ध्यान से लिखते जाओ. दैट इज इक्वल टू राइट साइड पे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, उसमें से ये माइनस करोगे तो AD स्क्वायर आपको लगता है कि कैंसिल होने वाला है. दैट मीन्स हो गया. अब BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फैक्टर आते होंगे, राइट. ज्योमेट्री में अलजेब्रा आ गया. BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो BD प्लस CD एक बार प्लस एक बार माइनस, BD माइनस CD. या ध्यान से देखो. बट व्हाट इज BD प्लस CD? तो के भाई BC. और पूरे BD माइनस CD, BD हमारे पास है, ये रहा BD, रहा देख रहा है. BD कितना है? BD कितना है? तो क्या 3CD माइनस CD, मतलब कि ये BC इंटू 2CD आया. जरा ध्यान से देखो. AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू 2CD, राइट. अब लेफ्ट साइड और राइट साइड से ये स्टेप कई लोगों को डाइजेस्ट होगा नहीं. मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड. ध्यान से देखो, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं. मल्टीप्लाइड यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, मतलब 2 का तो 1 हो गया. इन डूइंग सो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर. क्यों ऐसा किया? तो क्या सर हमको 2 लाना था आंसर में, इसीलिए 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर. अब देखो ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऐसा नहीं होगा 2BC इंटू 2, मतलब दो बार मल्टीप्लाई नहीं होगा. 2 इंटू 2, राइट. BC इंटू क्या लिख देंगे? 4CD. ध्यान से देखो, BC को ऐसे ही रहने दो, ये 2 इंटू 2 4, CD को दे दिया. अब हमारे पास 4CD इक्वल टू है भाई. व्हाट इज 4CD? 4CD इक्वल टू BC. देखा? तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? BC स्क्वायर. तो ले जाओ वो भाई को वहां पे एंड यू कैन स्मेल द आंसर. 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC इंटू BC, मतलब BC स्क्वायर. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. दिस इज अ टॉप क्लास राइडर. अब 1 ग्लांस में किसको किसको समझ में आया? फर्स्ट ग्लांस में किसको किसको एक ही ग्लांस में समझ में आया, वो सिर्फ यस लिखे. ओनली इन 1 ग्लांस. ओम पारेख. लिखने को मत लिखना, मैं दूसरी बार समझाने ही वाला हूं. हाँ, डोंट वरी. चलो देखो. परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of triangle ABC intersect BC at some point D in such a way that BD is 3 times CD. What we need to prove? 2 times AB square equal to 2 times AC square plus BC square. चलो पकड़ते हैं उसको. ये DB 3 times CD. But as you know C dash D dash B है, तो BC इक्वल टू क्या है? तो कि BC इक्वल टू CD प्लस DB. But we are substituting the value
ऑफ बीबी फ्रॉम हियर, तो डीबी की वैल्यू रखते हैं 3 सीडी, तो 1 सीडी और 3 सीडी, 4 सीडी हो गई, 4 सीडी, राइट। अब लेते हैं लेफ्ट साइड का ट्राइंगल एडीबी, बड़ी साइड है ना, एडीबी में पाइथागोरस से एडी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, और लेफ्ट साइड का लेते हैं एडीसी, एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, राइट। अब क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, देन यहां पे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ए डी स्क्वायर भी माइनस, सी डी स्क्वायर भी माइनस, इन डूइंग सो ए डी स्क्वायर तो कट हो गया, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हुआ, बट बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस व्हाट इज बी डी प्लस सी डी, तो क्या पूरा बी सी, और यहां पे ये स्टेप में कंफ्यूजन मत रखना, यू गॉट द वैल्यू ऑफ बी डी, व्हाट इज दैट, 3 सी डी, तो 3 सी डी माइनस 1 सी डी, 2 सी डी हो गया, राइट। यहां पे मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू 2 सी डी, बट यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पे आप तरह तरह से लोग करते हैं, राइट, तरह तरह से मतलब कि कभी कभार सी डी अपॉन बी सी बाई 4 लेके भी करते हैं, ध्यान से सुनो, सी डी के बदले बी सी बाई 4 करके भी करते हैं, फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, एक्सेट्रा। पर हम लोग क्या करते हैं, इजी स्टेप, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर 2bc इंटू, राइट, मतलब 2 इंटू 2 4cd इंटू bc, या तो bc इंटू 4cd, या तो 4 आगे भी लिख सकते हो, चिंता नहीं। और व्हाट इज 4cd, 4cd इज नथिंग बट bc, तो एक और bc आ गया, bc इंटू bc हो गया आपका bc स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल टू bc इंटू bc, ये 2ac स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो राइट आपका काम खत्म। हाउ मेनी ऑफ यू नॉट अंडरस्टूड, तो मैं थर्ड टाइम करूं, नहीं तो आगे जाऊं। हाउ मेनी ऑफ यू अनेबल टू अंडरस्टैंड, कोई है तो लिखो, नहीं तो मैं आगे जाऊं स्टूडेंट्स, इफ नॉट मैं आगे चलूं। और ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइडर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। इसने लिखा नहीं है, फाइन। क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे ही रहेगा, एंड नाउ स्टार्ट। एक्चुअली वीडियो में कौन डबल बार समझाता है, ऐसा बोल देता है, वापस वीडियो देख लेना, एक एक राइटर 2-2 बार समझाता है, पर स्टूडेंट्स तो देखो जस्ट 50, not only 50, 49 up to. Question number 15, that is also extremely important. Given in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC सच दैट, ये भूलका बिहार में पूछी थी लास्ट टाइम, और वनिता विश्रम को भी, टू प्रूव 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस वन एज वेल, राइट। तो तैयार रहे, बहुत ही अच्छा है। यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ध्यान से देखते जाओ। ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D इज ए पॉइंट ऑन साइड के BD 1/3 ऑफ है, मतलब कि काफी इस तरफ ले जाओ उसको, ये ऐसा, समझे, ये उनका दिया हुआ BD 1/3 ऑफ BC, और हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट्स कंस्ट्रक्ट AM परपेंडिकुलर टू BC, तो M मिड पॉइंट ही होगा, कल ही आपको समझाया था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, राइट, तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही स्पॉट पे होते हैं। चलो तैयार रहो वन ऑफ द बेस्ट राइडर के लिए, तो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ
AM perpendicular to BC, right? Draw AM perpendicular to BC. Now what to do? Such that M is lying on BC, right? इतना लिखना है. अब इन ट्रायंगल ABC सभी साइड सेम है, इक्विलेटरल है, तो मैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू स्मॉल a ले लू, राइट? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू क्या ले लू? स्मॉल a, सभी साइडों को. बट आपको पता है M is the midpoint. M is the midpoint of BC. Therefore, BM equal to CM equal to half BC. मतलब कि ये दोनों हो जाएंगे हाफ A. सर ऐसे कैसे? तो मैं आपको ओरली बता दूं. ये देखो यहां पे इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC समझ लेना परमानेंटली. आपको पता है AMB कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? AMC. AB इज इक्वल टू व्हाट? AC. क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंड AM इज कॉमन टू AM. तो बाय RHS आपका खेल खत्म. AMB कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट है, नॉट सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट टू AMC. वंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, तो ये आपका क्या हो गया? BM इक्वल टू क्या हो गया? BC. हेंस ये आपका प्रूफ. अगर किसी को चाहिए तो वीडियो में ये देख लेना, राइट? आप नहीं भी लिखोगे तो कोई गम नहीं, राइट? अब देखो BM इक्वल टू हाफ A, BC इक्वल टू A, और एक रिजल्ट दिया है BD 1/3 ऑफ BC. बट आपको पता है BC भी कौन है? A. तो 1/3 ऑफ A. तरह तरह के वैल्यू मिले. BM मिला हाफ A, BC तो ऑलरेडी है, और BD, राइट, हमारा कितना है? 1/3 ऑफ A. बस तो हम लोग DM ढूंढने चलते हैं. क्या ढूंढने चलते हैं? DM इक्वल टू व्हाट? खास ध्यान से देखो. DM इक्वल टू पूरे BM में से, राइट, मैं BD काट दूं. DM इक्वल टू व्हाट? BM में से क्या काट दूं? BD. ध्यान से देखो, पूरे BM में से BD को अगर ऐसे कट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? DM. चलो BM है कुछ तो कि हाँ हाफ A, BD है 1/3 A. ओके, LCM बताओ. 2 और 3 का LCM हो गया 6. तो 3A माइनस 2A मतलब के 1A. तो आपका DM कितना आया? A/6. DM कितना आया? A/6. चलो तो अब पर्सनली ADM चले. आपको कल बताया था कि ऑल्टीट्यूड AM इज √3/2 इंटू साइड. ऐसा कल बोला था. √3/2 इंटू साइड ऑल्टीट्यूड. तो इन ट्रायंगल ADM मेजर एंगल M इज 90. सो AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर. AD स्क्वायर है हमारे पास तो क्या नहीं? वही ढूंढना है या तो वही प्रूव करना है. AM स्क्वायर है तो क्या? यस. √3/2 इंटू साइड द होल स्क्वायर. और DM स्क्वायर अभी अभी लाए. DM A/6 है तो A स्क्वायर बाई 36. तो AD स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करो तो 3 और नीचे 4. अब LCM लाओ. व्हाट इज द LCM ऑफ 36 एंड 4? कम ऑन. 36 एंड 4 का LCM हुआ 36. इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 3 से 27 प्लस 1 मतलब के 28A स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू AD स्क्वायर. इस तरफ आ जाओ. AD स्क्वायर इक्वल टू 28A स्क्वायर अपॉन 36. 7 इंटू 4 9 इंटू 4 9 को उस तरफ ले जाओ. 9 AD स्क्वायर
इक्वल टू 7a स्क्वायर। सर आपका आंसर नहीं आया, बट व्हाट इज एडी? आपको यहां एबी के बदले बीसी भी पूछ सकते हैं, एबी के बदले सीए भी पूछ सकते हैं। माइंड वेल, दे आर स्मार्ट। तो दैट इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर। दे मे आस्क, ऐसा भी पूछते हैं प्रूफ में कि 3ad इक्वल टू √7ab। लूट्स वाले खास ध्यान दे, ऐसा पूछा था 3ad इक्वल टू √7ab, राइट। और ऐसा लिख सकता हूं 3ad इक्वल टू √7ab, या तो bc या तो ca। ये तो आपको वीडियो देखने पे ही समझ में आएगा। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is 1/3 of BC. क्या प्रूव करना है कि 9 times AD square equal to 7 times any side square. ड्रॉ करना है AM perpendicular to BC. In triangle ABC, AB, BC और AC, they are saying A. M मिड पॉइंट हो गया तो BM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ BC, दैट इज हाफ A। कैसे हुआ? तो मैंने आपको ये दो ट्राइंगल बताए, AMB और AMC। एंगल AM राइट एंगल, AB AC congruent because same side in equilateral triangle, AM कॉमन। सो बाय RHS दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो BM और ये आपका क्या हो गया? CM, राइट। मतलब कि आपका M मिड पॉइंट हो गया। दैट्स वाई आपका BM भी हाफ A और CM भी हाफ A, बराबर। अब BM हाफ A है, BC A है और BD 1/3 ऑफ BC है, तो 1/3 ऑफ A। मुझे चाहिए DM, क्योंकि यहां पे DM होगा तो ही ये राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ सकेंगे। ये वाला DM क्या है? तो कि BM में से अगर BD माइनस करो, BM में से BD माइनस करो तो मुझे क्या मिलेगा? राइट, DM हाफ A माइनस 1/3A। एलसीएम लिया तो 6, 3A माइनस 2A दैट इज A by 6। तो इन ट्राइंगल ADM अब लिया, मेजर M 90, AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। सर AM आपने डायरेक्ट √3/2A लिखा, तो क्या हम उसको प्रूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, उसके लिए मैं आपको यहां पे दिखा दूं। यहां पे AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हुआ। AM स्क्वायर को AM स्क्वायर ही रखो। व्हाट इज AB स्क्वायर? तो के A स्क्वायर, BM हाफ है ना, तो 1/4A स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हुआ? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर बाय 4। तो स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट √3/2 इंटू A। तो मैंने वो लिखा था, बराबर। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा AM स्क्वायर √3/2 A द होल स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर A का स्क्वायर A स्क्वायर 36। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर बाय 36। एलसीएम लिया 36, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। 9 3 जा 27, 27 and 128 A स्क्वायर अपॉन 36। 7 4 जा 9 4 जा, राइट। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब क्या? 7AB स्क्वायर है। माइंड वेल, AB भी पूछ सकते हैं, BC भी पूछ सकते हैं, CA भी पूछ सकते हैं। नॉट ओनली दैट, इन सम ऑफ द स्कूल, राइट, ये 9 का स्क्वायर रूट निकाल के 3AD और 7 का स्क्वायर रूट निकाल के √7, AB स्क्वायर का रूट निकाल के AB BC CA पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, राइट। स्टिल 6 और मिनट टू गो। इसमें से भी किसी को जाना हो तो जा सकते हैं भाई। नंबर 16, गिवन in an equilateral triangle D is a point, 3 times the square of median equilateral triangle ABC. To prove 3 times the square of one side
4 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इस ऑल्टीट्यूड। ये साइड है और ये ऑल्टीट्यूड है। चलो ओके, देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वापस तैयार रहो। ए बी सी और ये आपका ऑल्टीट्यूड डी। प्रूफ में एडी इन ट्राइंगल ए बी सी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ऐसे दूसरे ऑल्टीट्यूड भी होंगे, ऐसे जो मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, ऐसे खाली समझा दूं, राइट। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, राइट, वेरी सिंपल। तो अगेन ए बी बी सी एंड सी ए इक्वल टू ए एंड ए। लास्ट राइडर में समझाया बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू हाफ बी सी, दैट इज इक्वल टू हाफ ए। वेरी सिंपल, राइट। यहां तक आपको ऐसे समझा दिया। तो इन ट्राइंगल एडीबी देखते हैं, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, ए बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मतलब कि ए बी क्या है आपका, ए, एडी को एडी ही रहने दो, बीडी इज हाफ, सो ए स्क्वायर ए अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 4। टेक एलसीएम, 4 एडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कितना हुआ, 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 4 एडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 4 एडी स्क्वायर। यहां कोई भी साइड ले लो, ए बी सी, 3 इंटू ए बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए डी द होल स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है, राइट। मैं चाहे तो वापस समझा दूं, 3 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। I have got hardly 2 minutes to go. In equilateral triangle ABC, right, वो गिवन है, AB BC CA दिया है। चलो क्या प्रूव करना है, 3 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल 4 इंटू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ट्राइंगल ABC में AD परपेंडिकुलर टू BC है, AB BC एंड CA दे आर A। एज वी आर नोइंग, जो लास्ट राइडर में भी प्रूव किया, राइट, BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC, दैट इज हाफ ए। अब राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, चाहे तो आप ये साइड का भी ले सकते हो, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, A स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस हाफ A स्क्वायर, A स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लिया, 4AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू A स्क्वायर। हेंस 4A स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस किया तो 3A स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, मींस 3 इंटू साइड होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ऑल्टीट्यूड होल स्क्वायर, राइट। आई थिंक ये राइडर भी आपको